हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का सम नंबर 1 और 2 किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई लीनियर पोलिनोमियल दूसरे एक पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सम नंबर 3 एंड 4। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ सम नंबर 3 से, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये के जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आप सभी जानते हो कि इसी एक्सरसाइज के सम नंबर 1 और 2 में हम ये चेक करते हैं कि फैक्टर होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ सम नंबर 3 में ये हमें क्लियर दिया गया है कि जो x माइनस 1 है वो पी एक्स का एक फैक्टर है। तो अगर ये हमें पहले से ही पता है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 1 का जो भी जीरोस होगा उसको अगर हम पी एक्स के अंदर यानी कि पोलिनोमियल के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट यही थी कि कोई एक लीनियर पोलिनोमियल किसी पी एक्स का फैक्टर तभी होगा जब पी ए की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। और यहाँ पर जो a है ये a उस लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे x माइनस 1 का जीरोस। तो फर्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल यानी कि px हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ दो टर्म्स के अंदर x है और तीसरे टर्म के अंदर लिखा हुआ है k, और इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x माइनस 1 का जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब ये जो -1 है अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये उधर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है 1। और अगर हमें पता है कि जो x माइनस 1 है कि अगर वो पी एक्स का एक फैक्टर है, तो यानी कि इस 1 को अगर हम पोलिनोमियल पी एक्स में पुट करते हैं कि अगर हम ऐसे लिखते हैं p1, तो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 0 के इक्वल होगी, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया है कि x माइनस 1 पी एक्स का एक फैक्टर है। और अगर ये हमें पता है कि फैक्टर है तो खुद से हम p1 को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो आगे हम इसमें लिखेंगे इफ़ x minus 1 is a factor of px then p1 equals to 0। और यहाँ पर हम उस पोलिनोमियल के अंदर जिस टर्म में x होगा वहाँ पर 1 को पुट कर देंगे। तो पहली टर्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पर x स्क्वायर है, तो वहाँ पर x को जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में लिखा हुआ है x, तो वहाँ पर भी हम x की जगह पुट कर देंगे 1 को। और थर्ड टर्म जो है वहाँ पर लिखा हुआ है k, उस k को एज इट इज हमने लिख दिया है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस 1 को एज इट इज हमने लिख दिया है। और अब हम इन दोनों 1 को ऐड करके लिख सकते हैं 2, और इसके बाद लिखा हुआ है प्लस k। तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस 2 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के अंदर जो k है उसकी वैल्यू है -2, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद करते हैं हम इसी सम का सेकेंड पार्ट, जहाँ पर हमें पोलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दो टर्म के अंदर x है, और ये जो k लिखा हुआ है इस k की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर भी हम यही लेकर चलेंगे कि जो x माइनस 1 है वो उस पी एक्स का एक फैक्टर है, क्योंकि ऐसा हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो सबसे पहले इस x माइनस 1 का हम जीरोस निकालेंगे, जिसके लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अब इसी 1 को हम पुट करेंगे पी एक्स में और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p1 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पर भी हम उस फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने पोलिनोमियल में x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म जो 2x स्क्वायर है वो बन जाएगी 2 × 1 स्क्वायर। जो उसकी सेकेंड टर्म है यानी कि kx,
वो बन जाएगी k इंटू 1, और जो उसकी थर्ड टर्म है यानी कि √2, उस √2 को एज इट इज हम लिखेंगे, और इक्वल्स टू में हमने लिखा है यहाँ पर 0 को। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि इस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 और 1 का प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं ओनली 2। जब हम k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा k, और अब √2 को एज इट इज हमने लिख दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 2 और √2 है हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इस नंबर में रूट नहीं है और इस नंबर के अंदर रूट है। तो ये आपको मैंने एक्सरसाइज 1.5 में बताया था कि इस तरह के नंबर्स को हम ऐड नहीं कर सकते जहाँ पर एक रैशनल और दूसरा इरैशनल नंबर हो। तो यहाँ से इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 2 होगा ये भी हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, और जो √2 होगा इसको भी हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो ये दोनों राइट हैंड साइड में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे नेगेटिव में यानी कि माइनस में। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो k की वैल्यू है वो है -2 माइनस √2। हम चाहे तो इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन लेकर एक स्टेप और इसमें बढ़ा सकते हैं, तो ये बन जाएगा -2 प्लस √2। यानी इस तरह से हमने उन दोनों टर्म्स का जो माइनस का साइन था उसको कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है, और अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी कि हम इस स्टेप को भी अपना आंसर कह सकते हैं और इस स्टेप को भी अपना आंसर कह सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3, यहाँ पर हमें पोलिनोमियल दिया गया है kx² माइनस √2x प्लस 1। तो इसमें भी सेम वही बात है कि x माइनस 1 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर होगा। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे वो आ जाएगा 1, और अब 1 को हमें पुट करना है px के अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी कि इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन p1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह से ही यहाँ पर भी हमने फैक्टर थ्योरम का यूज़ किया और हम इसको 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। अब जब px में x को 1 पुट किया जाएगा तो इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी k इंटू 1², इसकी सेकंड टर्म बन जाएगी -√2 इंटू 1, और इसकी थर्ड टर्म में हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 को, एंड इक्वल्स टू 0। फिर जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, और उस 1 को जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट आएगा सिर्फ k। अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये √2 ही रहेगा, और इस 1 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ से भी जब हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले ये जो -√2 है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा प्लस में, फिर ये जो प्लस का 1 है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस में। तो इस तरह से हमें k की वैल्यू मिलती है √2 माइनस 1। अब इसी सम का फोर्थ पार्ट, जहाँ पर हमें पोलिनोमियल दिया गया है px इक्वल्स टू kx² माइनस 3x प्लस k, और यहाँ पर भी जो इसका फैक्टर है वो x माइनस 1 ही होगा। तो इसकी x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी 1, और 1 को हम पुट करेंगे px में। तो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन p1 इक्वल्स टू 0। अब इस पोलिनोमियल px में जब हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी k इंटू 1², इसकी सेकंड टर्म बन जाएगी 3 इंटू 1, और थर्ड टर्म में जो k है वो एज इट इज़ रहेगा, और इक्वल्स टू में 0। अब इसके बाद जब हम सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जिसको k से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा k। 3 और 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो 3 ही होगा, एंड देन हमने लिख दिया है वहाँ पर k को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ दो टर्म के अंदर k है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में लिखा हुआ है k, तो उन दोनों को हम ऐड करके यानी कि k प्लस k को हम लिख सकते हैं 2k, एंड -3 ये एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। अब अगर हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले इस -3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे प्लस में, उसके बाद इस 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवाइड में। तो इस तरह से यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिलती है 3/2। तो ये है सम नंबर 3। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सम नंबर 4।
सम नंबर 4 में हमें कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। आपको बताया था मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब हमें यहाँ सम नंबर 4 में इन पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है और सेम यही काम आप ऑलरेडी 8th क्लास में भी कर चुके हो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का। आप देख सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसको लिखा जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो हम मेथड यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का। उसके अकॉर्डिंग हम कोई दो नंबर अपनी तरफ से सोचते हैं जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो उनको प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल टर्म हमें मिलनी चाहिए, यानी कि हमें वहां पर मिलना चाहिए ये b। और अगर हम उन दोनों नंबर्स को जो हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का। इसके अकॉर्डिंग दो नंबर हमें अपनी तरफ से ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो रिजल्ट में हमें ये सेकंड टर्म यानी कि b मिलना चाहिए। और अगर हम उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल हमें मिलना चाहिए। तो अब ये मेथड यूज करके हम सम नंबर 4 को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है वो है 12x² माइनस 7x प्लस 1। यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट है -7। तो इसलिए हम अपनी तरफ से ऐसे कोई दो नंबर सोचेंगे जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमें आंसर में -7 मिलना चाहिए। और अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए, तो आंसर में 12 और 1 के प्रोडक्ट के इक्वल कोई नंबर हमें मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 12 और 1 का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमें क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो ये है हमारा टारगेट -7 और 12। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अब दो नंबर आप ऐसे बताइए जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो -7 आ जाए और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 12। और अगर हम 3 और 4 को ऐड कर दें तो 3 + 4 कितना होता है, 7। लेकिन हमें प्लस का 7 नहीं चाहिए, हमें माइनस का 7 चाहिए। आप देख सकते हो पोलिनोमियल में मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो -7 है। तो -7 लाने के लिए हम 3 और 4 को पॉजिटिव में नहीं लेंगे, हम इनको नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि -3 एंड -4 जब ये दोनों नेगेटिव के होंगे तो हमें आंसर में -7 मिल जाएगा। और इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव नंबर्स की जो मल्टीप्लाई होगी वो पॉजिटिव 12 हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए जब हमने दो नंबर अपनी तरफ से सोचे हैं तो वो दो नंबर हमें मिले हैं -3 एंड -4। अब ये दोनों नंबर हमें लिखने कहाँ पर है, इस पोलिनोमियल की मिडिल टर्म की जगह पर। आप देख सकते हैं कि हमने 12x² को और 1 को तो एज इट इज लिख दिया है, लेकिन ये जो -7x है ये -7x को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, यानी कि स्प्लिट कर दिया है कि -7x की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, -3x -4x, क्योंकि -3 एंड -4 ये वापस से -7 हो जाएगा। और ये -3 और -4 कहाँ से आए हैं, ये अभी मैंने आपको समझाया था। तो अब आप देख सकते हो कि पोलिनोमियल में पहले तो 3 टर्म थी, लेकिन अब इसमें टोटल 4 टर्म हो गई हैं। अब हमें इन 4 टर्म्स में से पेयर बनाने होंगे, जोड़े बनाने होंगे। तो हम पहली 2 टर्म का एक पेयर बना देंगे और जो बाद की 2 टर्म होंगी उनका एक पेयर हम बना देंगे।
जो फर्स्ट पेयर यानी कि जो पहली दो टर्म है यहाँ पर 12x² माइनस 3x, हम ये देखेंगे कि 12 और 3 में से किस नंबर को कॉमन लिया जा सकता है। तो आप सभी जानते हो कि 12 और 3 दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया। और क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में x भी लिखा हुआ है, पहली टर्म 12 के साथ भी x² है और दूसरी टर्म 3 के साथ भी x है, तो इसलिए जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है 3x को। अब जब हमने 12x² में से 3x को कॉमन लिया तो 12 को 3 से डिवाइड करने के बाद बचता है हमारे पास 4। और जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ पर x का स्क्वायर था, यानी कि x की 2 पावर थी, जिनमें से एक पावर हमने कॉमन ले ली है, तो एक पावर अभी भी x की ब्रैकेट के अंदर रह जाएगी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं पहले टर्म में 4x। उसके बाद जो सेकेंड टर्म यानी कि 3x है, उस 3x को तो एज इट इज हमने कॉमन ले लिया है, तो उसकी जगह पर कोई नंबर नहीं बचेगा, इसलिए हम वहाँ पर लिख सकते हैं 1। अब पहली दो टर्म्स में से 3x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास दो टर्म आई हैं 4x माइनस 1, जिसको इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास सेकंड पेयर था, यानी कि बाद की जो दो टर्म थी, उनमें से भी कोई इसी तरह का नंबर हम कॉमन लेंगे कि वहाँ भी ब्रैकेट में 4x माइनस 1 ही आ जाए। तो इसके लिए हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ -1 को। तो अब आप देख सकते हो कि इस स्टेप में अगर हम 4x माइनस 1 को कॉमन लेकर ऐसे बाहर लिख दें तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म बचेंगी। एक तो हमारे पास रहेगा 3x, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास होगा -1, उस -1 को यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया है, यानी कि दो लीनियर पोलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर पोलिनोमियल हमारे पास है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट है 7। तो अब यहाँ पर कोई दो नंबर हम इस तरह से सोचेंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर जो आंसर होगा वो 7 आ जाए, और अगर उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए। उन दोनों का प्रोडक्ट इस 2 और 3 के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 3 जा 6, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो हो गया 7 और 6। तो इस तरह से कोई दो नंबर अब हमें सोचने हैं जिनको प्लस और माइनस करने पर 7 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर में 6 मिल जाए। इसके लिए हम नंबर लिख सकते हैं 6 और 1। आप सभी को पता है कि 6 प्लस 1 करने पर हमें 7 मिल जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर में 6 मिल जाएगा। तो ये जो दो नंबर हमने सोचे हैं 6 और 1, ये हमें इस मिडिल टर्म की जगह पर लिखने होंगे, यानी कि मिडिल टर्म में जो 7x लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 6x प्लस 1x। अब चाहे तो हम इस 1 को यहाँ से हटा भी सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि 1 को हम कोफिशिएंट में लिखें या ना लिखें उससे कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए अब हमने 2x² एंड 3 को एज इट इज लिख दिया है, लेकिन जो मिडिल टर्म यानी कि 7x है उसको हमने स्प्लिट कर दिया, उसको हमने ब्रेक कर दिया है 6x प्लस x, कि अगर वापस इसको ऐड किया जाएगा तो 6 प्लस 1 वापस से हमें 7 मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ इस स्टेप में हमारे पास टोटल 4 टर्म आ गई है। इनमें से पहली दो टर्म का हम एक पेयर बनाएंगे और बाद की दो टर्म का हम एक पेयर बनाएंगे। तो जो फर्स्ट पेयर हमारे सामने है 2x² प्लस 6x, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x को। अगर हम 2x को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा x और सेकंड टर्म में हमारे पास बचेगा 3। तो उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पेयर था, यानी कि जो बाद की दो टर्म थी, वहाँ से भी कोई इस तरह का नंबर हमें कॉमन लेना होगा कि वहाँ भी ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 आ जाए। तो क्योंकि वो पहले से ही x प्लस 3 है, हम वहाँ से कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते, बट नंबर तो कॉमन लेना होता है, कंपल्सरी है, इसलिए हम वहाँ पर लिख देंगे +1,
क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं आता। तो अब इस x प्लस 3 को अगर हम कॉमन लेकर बाहर इस तरह से लिख दें तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो होंगी, एक तो 2x जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया, एक होगा 1 जिसको यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस तरह से इस सेकंड पार्ट में जो पोलिनोमियल हमारे पास था हमने उसको भी फैक्टराइज कर दिया है। इसके बाद थर्ड पार्ट जहाँ पर पोलिनोमियल हमारे सामने है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मिडिल टर्म में 5 है कोफिशिएंट। तो ऐसे कोई दो नंबर हम सोचेंगे अपनी तरफ से जिनको प्लस या माइनस करने पर आंसर में हमें मिल जाए 5, और अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट इस 6 और इस -6 के प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि 6 को -6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है -36। तो अब इस तरह के कोई दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, और अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आ जाए। तो वो नंबर हमारे पास होंगे 9 एंड -4, क्योंकि 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये 5 मिल जाएगा। 9 - 4 = 5। और अगर हम 9 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा -36। तो अब ये दोनों नंबर हमें लिखने होंगे इस मिडिल टर्म की जगह पर, यानी कि 5x को हम ब्रेक कर सकते हैं 9x - 4x के फॉर्म में, और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को एज इट इज हमने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर भी जो चार टर्म है उनमें से हम पेयर बनाएंगे सबसे पहली वाली दो टर्म्स का, यानी कि 6x² - 9x का, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इस 3x को, क्योंकि 6 और 9 दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे और दोनों टर्म्स में x था तो इसलिए हमने x को भी बाहर कॉमन लिख दिया है। और इस 3x को कॉमन लिखने के बाद जो टर्म्स हमारे पास बचेंगी ब्रैकेट में वो हो जाएंगी 2x + 3। अब जो सेकंड पेयर यानी कि जो बाद की दो टर्म है -4x - 6, उनमें से भी कोई इस तरह का नंबर हम कॉमन लेंगे कि वहाँ भी ब्रैकेट के अंदर ये 2x + 3 ही आ जाए। तो इसके लिए हम वहाँ से कॉमन लेंगे -2 को। तो अब आप देख सकते हो कि 2x + 3 को अगर हम कॉमन लेकर बाहर लिख दें तो हमारे पास टर्म बचेंगी 3x एंड -2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट जहाँ पर पोलिनोमियल है 3x² - x - 4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम कोफिशिएंट मान सकते हैं 1 को। अब क्योंकि वहाँ माइनस का भी साइन है तो इसलिए उस कोफिशिएंट को हम लिखेंगे -1। यानी कि कोई इस तरह के दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो आंसर में -1 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए, तो हमें आंसर में इस 3 और -4 का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है -12। तो इस तरह के दोनों नंबर जो हमने सोचे हैं वो कौन कौन से होंगे, एक होगा 3 और एक होगा -4, क्योंकि 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर, छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव में आंसर मिलेगा और वो आंसर क्या हो जाएगा -1। और अगर हम 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -12। तो अब इन दोनों नंबर को हमें इस मिडिल टर्म की जगह पर लिखना होगा, यानी कि अब हम यहाँ पर -x को लिख सकते हैं 3x - 4x, जबकि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को एज इट इज हमने अगले स्टेप में लिख दिया है। अब जब हम यहाँ से पहली दो टर्म का एक पेयर बनाएंगे 3x² + 3x, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3x को। अब 3x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म रह जाएंगी x + 1, और जो हमारा सेकंड पेयर होगा यानी कि -4x - 4, तो वहाँ से भी हम कोई इस तरह का नंबर कॉमन लेंगे कि वहाँ भी ब्रैकेट में हमारे पास x + 1 ही आ जाए, जिसके लिए हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं -4 को। अब
यहाँ पर अगर हम x+1 को कॉमन लेकर बाहर लिख दें इस तरह से, तो यहाँ पर टर्म बचेंगी 3x जिसको हमने ऐसे लिख दिया है और -4 जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को भी फैक्टराइज कर दिया है। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है कि 2 नंबर आपको कंसीडर करने होते हैं, खुद से 2 नंबर ऐसे सोचने होते हैं जिनको प्लस माइनस करने पर ये मिडिल टर्म आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल कोई नंबर आ जाए। 8th क्लास में पहले से ही आप इस मेथड को पढ़ चुके हो, तो इसकी अच्छे से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। अब इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर 5, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।